मैं कम सर। यस कम इन। प्रणाम सर। ये बैठ जाइए। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। बढ़िया। फर्स्ट टाइम? नहीं सर, ये मेरा थर्ड टाइम है इंटरव्यू। थर्ड टाइम आ रहे हैं? जी। अच्छा चलिए बढ़िया है। सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है सर, हम्म। और ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही है। अच्छा ज्योग्राफी है तो आपको तो इंटरेस्ट होगा इस बात में। अभी दुनिया में एक बात चली है कि पानी की समस्या के कारण पृथ्वी 80 सेंटीमीटर पूर्व की ओर झुक गई है। जी सर। जानकारी है? सॉरी सर, इसमें थोड़ा मैं गहरे रूप से नहीं जानती हूँ उसमें। अच्छा, विश्व का 8वां महादेश हेड कॉन्टिनेंट पता चला है, ये जी पता सर। है आपको? जी सर, जीलैंडिया को 8वां कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाएगा। अभी उस पर सर्वे हुआ है, उसे प्रमाणित नहीं किया गया है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ कि इतने दिनों में, सैकड़ों सालों में ये पता नहीं था कि 8वां कॉन्टिनेंट है? सर वैज्ञानिकों के द्वारा ये सर ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र जो है उस साइड में है सर। ये तो फिर अभी तक दिखा क्यों नहीं हम लोगों को? सॉरी सर, इसमें पूर्ण जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? सर अभी प्रमाणित रूप से अभी पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं। एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो छोटी सी जगह है, फिर भी उसे महाद्वीप बनाया गया क्यों? सॉरी। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट क्या है? सर एक सिद्धांत, इसे प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है, और इसमें ये शब्द जो है वो हैरी टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया है, और इस सिद्धांत को हैरी और हेश ने दिया था। इसमें बताया गया है सर कि जो प्लेट है, पृथ्वी जो भूखंड है, उसके दृढ़ भूखंड को कितने पार्ट में बांटा गया प्लेट, जैसे उन्हें बड़े रूप में 7 प्लेटों में बांटा गया है, और इसमें कैसे गति होती है, गति का कारण क्या है, ये सब बताया गया है। अच्छा, ये प्लेट्स घूमते हैं? ये सर मूव करते हैं। अच्छा, क्यों मूव कर पाते हैं? सर इसके जो भूगर्भ में रेडियो एक्टिव तत्व है, उनमें स्वतः विखंडन होने से जो संवहनीय धारा होती है वो क्षैतिज रूप में प्लेट के नीचे मूविंग करते हैं, जिसके कारण टेक्टोनिक होता है। भारत किस प्लेट पे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे है सर। अच्छा, ये गोंडवाना लैंड का नाम सुनते हैं, ये क्या चीज़ है? ये सर जो मेन रूप से जो पैंजिया था, उसका विखंडन 2 टुकड़ों में हुआ, एक अंगारा लैंड बना, एक गोंडवाना लैंड बना, तो उसी का पार्ट है सर ये। गोंडवाना लैंड में और कौन कौन सा? गोंडवाना लैंड में है सर, सॉरी सर कंफर्म नहीं है। अच्छा चलिए, मैं गेस कर सकती हूँ, शायद दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये सब है। गोंडवाना लैंड में था। चलिए बढ़िया है। अभी ये बताइए, भारत में G20 सम्मेलन हुआ, जी सर। कहाँ पर हुआ? सर ये नई दिल्ली के भारत मंडपम जो जगह है वहाँ हुई है, प्रगति मैदान में। कितने कंट्री थे इसके मेंबर हैं? G20 के कितने मेंबर हैं? सर अभी वर्तमान में तो G21 हो गया है, और अध्यक्षता मिलने से पहले G20 ही था, 20 सदस्य उसमें शामिल थे। कौन कौन से सदस्य हैं इसमें? कंट्री कितने हैं इसमें? 19 कंट्री है सर, और 2 संघ इसमें शामिल हैं, एक EU हो गया और एक अफ्रीकी संघ नया भी मेंबर बना है। अफ्रीकी संघ में कितने हैं? 55 देश हैं सर उसमें शामिल। अभी उसको रिप्रेजेंट करने कौन आए थे अध्यक्ष बन के? सॉरी सर, नाम नहीं याद है? नहीं सर। अच्छा, ये ट्रूडो का नाम आजकल बड़ा आ रहा है, कौन है ये ट्रूडो? सर ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, जस्टिन ट्रूडो, और ये वहाँ जो अभी खालिस्तानी को लेकर कुछ मसला हुआ है, जैसे वहाँ जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, वहाँ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, उससे रिलेटेड न्यूज़ अभी चर्चा में चल रहा है। अच्छा, हत्या हो गई है उसकी? ये सर कनाडा में हत्या हुई तो उसको भारत से क्या लेना है? सर वो एक तो सर वो कुख्यात रूप में थे, जिसपे भारत सरकार के द्वारा उन पे कुछ इनाम घोषित किया गया था उनको लेकर। तो इसमें सर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कनाडा के द्वारा कुछ विवादित रूप से बयान दिए गए हैं कि भारत सरकार की जो राजदूत हैं या जो राजनयिक हैं, उनके शामिल होने का इसमें बात कहा गया है।
उन्होंने मरवा दिया। नहीं सर, ये तो पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि जब तक कोई आरोप लगाया जा रहा है, जब तक वो साबित नहीं होता कौन सा देश उसमें जुड़ा है नहीं जुड़ा है, किसी पे ये विवाद किसी पे लगाना ये सही नहीं है। चिंता की बात। अच्छा, आज बिहार में जाति जनगणना का रिपोर्ट आ गया। जी सर। आपने देखा? सर मैंने ऑनलाइन देखा है, पर अभी मैं पूरे रूप से उसमें देख नहीं पाई हूँ। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा, ये जाति जनगणना करवा रहे हैं? सर इसमें जो डाटा सामने आएगा कि जो भी कैटेगरी में जो लोग जितने हैं, क्या उन्हें आर्थिक रूप से कितनी जो मदद मिल रही है, क्या उनसे जो योजनाएं चल रही उनका लाभ उन्हें हो रहा है, या फिर जो जिन्हें भी मिल रहा है और वो अगर सक्षम हो गए हैं अपने कार्य करने के लिए या अपने खर्चे को उठाने के लिए, फिर भी वो लाभ ले रहे हैं, तो इन सब पे थोड़ा सा कार्य किया जाएगा। जो वंचित वर्ग है उन्हें लाया जाएगा आगे। क्या लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो सर पिछड़े वर्ग हैं या फिर जो जिन्हें ज़रूरत है, असली में ज़रूरत है कुछ योजनाओं की, कुछ उनके लाभ की, तो उन्हें सही मूल्य में मिलेगा कुछ फ़ायदा। अच्छा, इसका चर्चा है कि राजनीतिक असर ज़्यादा होगा, राजनीतिक पर्पज से किया गया, आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से तो नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए ये सही है। तो भारत सरकार क्यों नहीं करवा रही है? उसको तो करवाना चाहिए था। जी सर, अभी तो भारत सरकार को लेकर अभी जैसे ये बिहार सरकार करवाई है तो बहुत सारे अड़ंगे आए, केस कोर्ट केसेस भी हुआ, लेकिन ये गणना करवाई गई है, जनगणना करवाने में और बहुत सारे खर्च भी आएंगे, तो भारत सरकार इसके लिए भी थोड़ा तैयार नहीं है। अच्छा, महिला आरक्षण बिल आ गया। जी सर। क्या है? सर इसका नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक है, और जो अब 106वां संविधान संशोधन अधिनियम भी बन गया है, और इसमें जो है वो लोकसभा, राज्यों के विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मुहैया कराया जाएगा। विधान परिषद में या राज्यसभा में? राज्यसभा और विधान परिषद में इसे लागू नहीं करवाया जाएगा सर। सॉरी सर। सब जगह तो इलेक्शन है सर, वो एक अस्थायी संस्था है, इसलिए शायद वहाँ, जहाँ तक मुझे लगता है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? सर शायद 7 राज्य हैं। कौन से? बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और सर एक ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, चलिए, भारत पाकिस्तान रिलेशन को कैसे देखती हैं आप? सर एक तो है कि सर ये पड़ोसी देश के रूप में है, और अगले 5 सालों में ये रिलेशन किधर जाना है? अगले सर या पिछले? अगले 5 सालों में सर रिलेशन किधर जाना है? अभी तो सर ये यहाँ से व्यापार बहुत, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बहुत हद तक नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो आतंकवाद का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे भारत सरकार बहुत रोक कर रखी है, और वहाँ भी गरीबी बहुत चरम स्तर पे पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के द्वारा ये एक उपाय लगाए जा रहे हैं कि भारत से रिलेशन ठीक किए जाए, उसकी गरीबी को थोड़ा कम किया जाए कुछ, क्योंकि भारत आए दिन अपना विकास कर रहा है और पाकिस्तान आए दिन थोड़ा डाउनवर्ड पे जा रहा है। भारत और अमेरिका के संबंध को अगले 5 सालों में कैसे देखते हैं? सर एक विकसित देश और एक विकासशील देश का जब जो मिलन होता है या दोस्ती होती है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी है या फिर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी क्षेत्र में कार्य करने का एक अच्छा सा लाभान्वित होता है वो देश। तो अमेरिका से भारत को हर क्षेत्र में, जैसे अभी वीज़ा वाला को लेकर भी है, मैटर भी चला, या फिर G20 में भी भारत को अमेरिका के थ्रू बहुत तरह की वाहवाही मिली। कनाडा के मुद्दे पर भी अमेरिका ने भारत का बचाव किया है कि ये एलिगेशन गलत है, ऐसे आरोप लगाना, तो इन सब चीज़ों में एक अच्छा रिश्ता चल रहा है। अच्छा, चलो एक अच्छी बात करते हैं हम लोग। महिला आरक्षण बिल आ गया। जी सर। आपको विधायक बना दिया। जी सर। और आप शिक्षा मंत्री बन गई। अब बताओ, आपकी प्रायोरिटी में 5 ऐसे बिंदु, क्या करोगे आप? सर मैं सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र को थोड़ा काम करवाना चाहूँगी, और शिक्षा क्षेत्र जो है उसमें भी मैं थोड़ा, अभी तो जैसे चल रहा है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि इतना सारा प्रॉपर्ली जो कार्य कराए जा रहे हैं वो दिक्कत कर सकता है, लेकिन ये इसका आगामी परिणाम बहुत ही सुखमय हो सकता है।
जो भी मुख्य सचिव के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो एक यहाँ पे भी मैं करवाना चाहूँगी। और सर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है जी, आपने जवाब स्वास्थ्य पे दिया। 5 शिक्षा मंत्री के रूप में 5 कार्य प्रायोरिटी वाइज आप बता सकती हैं? सॉरी सर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, आपका ऑप्शन पेपर क्या है? ज्योग्राफी है सर। ज्योग्राफी। मैम कुछ बताइए, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? जो महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, जो एक उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें एक आय का माध्यम से जोड़ना, उनका सशक्तिकरण यही है। क्या आप अपने आप को सशक्त मानती हैं? कुछ मुद्दों पे मैं मानती हूँ सर, जैसे अभी मैं आर्थिक रूप से भी मैं अपने गार्जियन पे डिपेंडेंट हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमज़ोर हो जा रही हूँ। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है? कुकिंग है सर, और रीडिंग नॉवेल है। कुकिंग में आप क्या बनाना पसंद करेंगे? जो लोग invite करें परंपरागत जो खाना होता है सर, वो मैं बनाती हूँ। यदि बोर्ड मेंबर को आप इनवाइट करें तो क्या आप उनको बना के जो खिलाएं? हमारे बिहार की जो परंपरागत, जैसे लिट्टी चोखा है, और एक दाल पिट्ठी होता है, एक खाजा है, ये सब मैं खिलाना चाहूँगी। जो लिट्टी अपने- चोखा में क्या क्या मटेरियल लगता है बनाने के लिए? जैसे सर उसके जो मसाला लगते हैं, उसमें सत्तू है, और नमक, तेल, उसमें हरी मिर्च, मंगरेल, अजवाइन का उसमें मिक्सअप करके एक मसाला तैयार किया जाता है, और आटे का लोई बनाकर उसको उसमें सत्तू को भरा जाता है, फिर आलू का, बैगन का, ये सब का चोखा भी तैयार किया जाता है सर। कुकिंग के क्षेत्र में एक फेमस व्यक्ति, जो इंडिया लेवल पे कोई फेमस व्यक्ति है, उनका नाम बताइए। सर कुछ प्रोग्राम के थ्रू देखी हूँ, तो जैसे एक विकास खन्ना जी हैं, और एक तरला दलाल मैम का भी आता था कुकिंग वाला शो, वो देखती हूँ। और सॉरी सर। नोवेल आप किस प्रकार की पढ़ती हैं? एक जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ मोटिवेशनल हो, और महिला सशक्तिकरण से सर। कोई नाम बताइए। सर अभी तो मैं एक पुरानी नोवेल पढ़ रही हूँ, जो मैं अभी पढ़ी हूँ, मेरे लिए वो नया लग रहा है। जैसे एक पिंजर पढ़ रही हूँ, अमृता प्रीतम मैम की है, वो काफ़ी पुराना नोवेल है, लेकिन मैं अभी पढ़ रही हूँ सर। उसमें महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड दिया है कुछ। क्या स्टोरी लाइन? जैसे सर उसमें दिया गया है कि महिला जो दूसरे समुदाय की हैं, उन्हें दूसरे समुदाय में शादी कर दिया गया है सर, और वो बहुत समाज की मतलब ताना बाना सुनती हैं, लेकिन एक उन्हें यही लगता है कि एक महिला का जो कार्य, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, जो एक महिला का कार्य है वो उन्हें करना है। मतलब महिला किसी भी समुदाय की हो, महिला ही होती है। ये सर जैसे है ना कि हाँ आप उस धर्म की हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो अपना जो काम है, जैसे बूढ़ बुजुर्ग जो हैं घर में, उनकी सेवा करना, जो आस पड़ोस के महिलाएं हैं उनकी सेवा करना, अगर कोई बच्चा है तो उन्हें बिना धर्म के देखना, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एक महिला के रूप में कार्य कर रही हैं सशक्त होकर। आप ग्रेजुएशन कब की हैं? सर वर्ष 2013 में। अभी आप कुछ कर भी रही हैं? नहीं सर, मैं अभी बीपीएससी की तैयारी करती हूँ। 2013 से आप क्या कर रही हैं? सर मैं बीपीएससी की एग्ज़ाम देती आ रही हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से मैं सफल नहीं हो पाई हूँ। अभी आपने कहा कि लिट्टी चोखे में नमक डलता है, जी एग्जैक्टली। ये मुझे बताइए कि लार्जेस्ट आपका सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? मैं शायद गुजरात है, शायद गुजरात है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद गुजरात है। गुजरात। किस तरह से उसमें सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं? क्या उसमें सी से सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है? जी मैम, वहाँ तटीय वो राज्य है, और वहाँ जैसे गांधी जी के एरा में भी देखा गया है, वहाँ नमक को लेकर बहुत तरह की आंदोलन भी हुए थे। कब हुआ था ये नमक आंदोलन? 1930 में हुआ था सर। क्या नाम था इसका? नमक सत्याग्रह चला। बिहार में कहाँ हुआ था नमक सत्याग्रह? बिहार में भी सर कई क्षेत्रों में हुए थे, जैसे पटना में भी चला था। पटना में कहाँ नमक बनाया गया था?
सर कहाँ ये नहीं पता, लेकिन हाँ मिट्टी से शायद नमक बनाया गया था, ये मैं कहीं पढ़ी हूँ सर। मिट्टी से नमक कैसे बना सकता है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये मुझे बताइए कि नमक की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एक उसके आयोडीन की कमी से मैम ये घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग का संबंध किस ग्रंथि या ग्लैंड से है? थायराइड ग्रंथि से है मैम। हाँ, थायराइड ग्लैंड से। तो जैसा मैं देख पा रही हूँ आपका ग्रेजुएशन और ऑप्शनल दोनों ज्योग्राफी है। जी मैम। ठीक है जी ये मुझे बताइए, अभी सर से आप बात करी थी प्लेट के बारे में, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। जी। तो ये टेक्टोनिक प्लेट जो की जो थ्योरी है वो किसने दी है? थ्योरी मैम ये हैरी और हेश के द्वारा दिया गया है, और ये जो शब्द दिए गए हैं वो टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया है। जी। एक वैगनर की भी थ्योरी है इस पर, वो क्या है इसमें? उन्होंने दिया था कि महाद्वीप कैसे विस्थापित होते हैं, उसको लेकर, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उनकी थ्योरी का नाम है, ये दिया गया है मैम। चलिए बहुत अच्छा। ये मुझे बताइए कि हम लोग अर्थक्वेक के किस जोन में आते हैं बिहार में? किस जोन में है हम लोग? नॉर्थ बिहार किस में है और साउथ बिहार किस में है? सॉरी मैम, मुझे अभी याद नहीं। कोई गेस कर सकती हैं? नो मैम, मुझे याद नहीं है। अच्छा ये मुझे बताइए कि 5 जोन है इसके। जी। पहले जोन की किसी भी एक स्टेट का नाम बता दीजिए। सॉरी मतलब आपको याद नहीं है कि पास में कोई है? नहीं, मुझे इसमें जानकारी नहीं है। अच्छा जानकारी नहीं है आपको। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अर्थक्वेक को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए मैम 2 स्केल हैं, जैसे एक मर्केली स्केल जो बहुत पुराना था, और अभी रिक्टर पैमाना है। तो दोनों सेम चीज मेजर करते हैं कि कुछ डिफरेंस है? डिफरेंसेस है, जैसे एक मात्रात्मक रूप से कार्य करता है, गुणात्मक रूप से करता है। ओके। हम लोग कह रहे हैं ये वर्ष 2023 एक एल नीनो ईयर है। जी मैम। ये मुझे बताइए, ये एल नीनो जो हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या अर्थ है? क्या है ये एल नीनो? एल नीनो का अर्थ ही होता है, जैसे छोटा बच्चा के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है, और ये प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा से उत्पादित होता है। ठीक है, तो इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो मॉनसून हमारे यहाँ आती है, भारतीय मॉनसून, उसे ये प्रभावित करता है। जी मैम। किस तरह से प्रभावित करता है, मेरा सवाल ये है। सॉरी। मुझे अब बताइए कि आप एल नीनो का महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे मैम ये एल नीनो जिस वर्ष आती है उस वर्ष बारिश कम होती है, तो जब बारिश कम होती है उससे कृषि पे जो प्रभाव पड़ता है, जो जहाँ अधिक बारिश की ज़रूरत होती है जिन उत्पादों के लिए, वहाँ वो कम होता है। जैसे अभी हाल में ही चीनी को लेकर भी, कम बारिश को लेकर हाल ही पेपर में रहा है कि गन्ना कम उत्पादन हुआ है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में चीनी का जो है वो 50% ही उत्पादन हो पाया। तो इन सब चीज़ों से मानसून प्रभावित होता है, और मानसून के प्रभाव से कृषि प्रभावित हो जाते हैं। तो महंगाई तो ऑलरेडी उससे बढ़ेगा मैम। तो ला नीनो से महंगाई बढ़ती है घटती है? ला नीना भी मैम जो भारतीय मानसून के लिए सही नहीं है, उसे भी महंगाई पे असर पड़ेगा ही। किस प्रकार से? जैसे उसमें अधिक बारिश हो जाना, जो कहीं कहीं बाढ़ के रूप में, और जितना सुफिशिएंट होना चाहिए बारिश उससे भी ज़्यादा हो, तो वो एक भारत के लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी। आजकल देख रहे हैं कि जो आपके हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, वहाँ पे बहुत भयंकर फ्लड आई हुई थी। जी मैम। क्या कारण है इसके इतने हैवी फ्लड आने के? सॉरी मैम। कुछ तो नहीं, ऐसे फ्लड के आपके विचार, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, उसमें नेचुरल डिजास्टर पढ़ा ही होगा। क्या मानती है कि मैन मेड कारण है इसके या नेचुरल कारण है? सॉरी मैम, आपको आइडिया नहीं। फ्लैश फ्लड, ये वर्ड सुना है आपने? बादल फटना। जी। क्लाउड बर्स्टिंग। बर्स्टिंग। जी मैम। क्या होता है ये? ये हिमाचल प्रदेश में ये घटना उसी के कारण माना जा रहा था, और वहाँ भूस्खलन वगैरह भी हुआ है उसकी वजह से। इसका मतलब है मैम कि कुछ विशेष क्षेत्र में कम समय में अधिक वर्षा हो जाना। यही कर।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग हिमालय पे जब पहुंच ही गए तो हिमालय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कैसे? मैम जैसे अभी जो हिमालय है उससे पहले वहाँ पे टेथिस सागर था, और जब यूरेशियन प्लेट में इंडियन प्लेट ने जब टक्कर मारा तो उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। जो वहाँ टेथिस सागर थे उसके जो मलबे थे वो एक धक्के के कारण एक हिमालय का रूप लिया, पर्वत का रूप लिया। एक धक्के से पूरा उसका मलबा उठ जाएगा? नहीं अब मैम, जैसे सवाल है कि इतना मलबा आया कहाँ से, जो इतने ऊंचे हिमालय जो श्रृंखला है जी जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है, जी मैम, इतने ऊंचे रेंज को बना दिया? कुछ कारण था क्या ऐसा कि 33 सीमेंट का सारा सेडिमेंट आया? सॉरी मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है। ये मुझे बताइए कि बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार में कई प्रकार की मिट्टी है, जैसे जलोढ़ मिट्टी भी है, उसमें भी जलोढ़ मिट्टी में खादर और बांगर हैं। कुछ करैल कवाल मिट्टी भी होती हैं। कुछ टाल क्षेत्रों में टाल मिट्टी हैं, लाल पीली मिट्टी है दक्षिण बिहार में, कहीं कहीं हर तरह का मिट्टियाँ हैं। और यहाँ पे वन किस प्रकार के पाए जाते हैं बिहार में? सॉरी मैम। ठीक है, क्या कारण है कि बिहार में वनों की संख्या बहुत कम है? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता। चलिए, तो आपको क्या लग रहा है, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक रहा। कितना नंबर देना चाहेंगे अपने आप? मैं 60 नंबर देना चाहूँगी खुद। बढ़िया। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट।